नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो श्योपुर से है। युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। खेत के कमरे में युवक का शव मिला है और ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक के परिजनों पर आरोप लगाए हैं और जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया गया। श्योपुर ग्वालियर हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया गया है और 5 घंटे तक सड़क को जाम करके प्रदर्शन किया गया। तो श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा खेत के कमरे में युवक का शव मिला है। ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया है और ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक के परिजनों पर आरोप लगाए हैं। तो जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया गया है। श्योपुर ग्वालियर हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया गया है। तो 5 घंटे तक सड़क पर जाम किया गया। प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला विरोध में। तो श्योपुर का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतारा गया और खेत के कमरे में युवक का शव मिला है और ससुराल वालों ने जमकर हंगामा यहां पर किया है। साथ ही साथ बता दें कि ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक के परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जमीन विवाद में हत्या की गई है और श्योपुर ग्वालियर हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया गया। तो 5 घंटे तक सड़क को जाम किया गया और उसके बाद प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। वो मेरे जिया जी की डेथ हो गई। हमें 3 आदमियों का FIR चाहिए और 5 आदमी अज्ञात में चाहिए लिखित में। और इन्होंने FIR काटी, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा, अज्ञात काटी है। मौके पे जो शराब की बोतल और गिलास रखे हुए थे उनको प्रिजर्व किया है, उन पे से फिंगरप्रिंट उठाए हैं। इन लोगों का कहना ये है कि इसके परिवार में ही इसका बड़ा भाई राजन, इनका पिता और राजन की पत्नी, इन लोगों ने इसकी हत्या की है। तो इन संबंधितों को से पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या कुछ रही? हत्या की वजह जो है, जो मृतक है उसके ससुराल जो परिजन है उन्होंने कहा है कि जमीनी विवाद के चलते उनके दामाद की हत्या की गई है। और जो मृतक है रिंकू धाकड़, बताया जा रहा है कि उसे अपनी परिवार की संपत्ति में बंटवारा हुआ था। तो लगभग 4 से 5 बीघा उसको जमीन मिली थी और उस जमीन पर वो खेती करने के लिए पहली बार ही अपने गांव आया था और पानी देने के लिए वहां खेत पे पहुंचा था। बताया जा रहा है कि जो रिंकू धाकड़ ने हत्या से पहले अपने परिवार से बात की थी और उसके बाद उसका मोबाइल लगातार बंद जा रहा था। और जब परिवारों को जो लोग हैं उनको चिंता हुई, उसके बाद वो उसके खेत पहुंचते हैं तो खेत पे बताया जा रहा है कि बाहर से कुंडी लगी हुई थी और अंदर रिंकू का शव जो है लहूलुहान पड़ा हुआ था। जिसके बाद परिजन जो है जो जिनका गुस्सा फूटा और उन्होंने रिंकू की हत्या की आशंका उसके परिवार वालों पर जताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और उसके बाद उन्होंने जो श्योपुर ग्वालियर का धोबनी इलाका है वहां पर शव रखकर चक्कर जाम कर दिया था और लगभग 5 घंटे तक ये जाम चलता रहा। उसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे, उन्होंने समझाया और मुरैना से FSL की टीम जो है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो है, उनको मौके पर बुलाया गया था। और उसके बाद जो टीमें हैं उन्होंने वहां से सबूत जुटाए हैं। और उसके बाद जो SDOP है विजयपुर के राघवेंद्र तोमर, उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्दी कार्रवाई कर रही है और उसके बाद जो भी जांच होगी उसके बाद आरोपियों की जो गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन परिवार के लोग जो है वो चाहते थे कि नामजद FIR दर्ज की जाए और इसके साथ साथ अन्य जो भी अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए। फिलहाल पुलिस की समझाइश के बाद जो जाम है वो परिवार ने खोल दिया है और पुलिस जो है वो हत्या के एंगल से जो है तफ्तीश करने में जुटी है। जी बिल्कुल, तो तफ्तीश इस मामले की जा रही है, अलग अलग एंगल से आगे भी जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अगली खबर विदिशा से, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक महिला समेत 6 को दबोचा है। आरोपियों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद कर लिया गया है। हथियार, वाहन और नकदी भी जब्त की गई है। करीब 20 लाख का सामान बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर विदिशा से आप तक पहुंचा रहे हैं। नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और एक महिला समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं और हथियार, वाहन के अलावा नकदी भी पुलिस ने जब्त की है। तो बता दें कि करीब 20 लाख का सामान यहां पर बरामद किया गया। में हमारी टीम ने कुल 31 ग्राम ब्राउन शुगर और 550 ग्राम गांजा, 52,000 रुपये नकदी
5 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और सोने के लगभग 30 ग्राम के जेवरात, लगभग 140 ग्राम चांदी के जेवरात। इस प्रकार कुल लगभग 20 लाख का मशरूका बरामद किया है। इसमें कुल 6 आरोपी हैं जिन पर 6 केस किए गए हैं। आरोपी शानू और देवेंद्र त्यागी, आरोपी चंद्रमोहन पराशर, आरोपी लक्की व्यास, एक महिला आरोपी है अंबिका रघुवंशी और जसवंत घोषी, अभिनव दंडोतिया। इन सभी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।